जय श्री राम। आज मैं पंडित अनिल पांडे आपको आपके बच्चों के पठन पाठन के कमरे के वास्तु शास्त्र के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। आज का हमारा विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषय है कि बच्चों की पढ़ाई और उनका स्टडी रूम कैसा हो, क्या हो, उसमें क्या रहे, किस जगह पर रहे। माता पिता अक्सर शिकायत करते हैं कि बच्चा मेहनत करता है लेकिन ध्यान नहीं लगाता, याद नहीं रहता, जल्दी थक जाता है या मोबाइल में उलझा रहता है। सवाल यह है, क्या सिर्फ बच्चा जिम्मेवार है या कमरे की ऊर्जा भी असर डालती है? भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशा और ऊर्जा का सीधा प्रभाव मन और बुद्धि पर पड़ता है। आज हम जानेंगे कि पढ़ाई के कमरे में क्या कहां होना चाहिए। सबसे पहले स्टडी रूम की सही दिशा। कमरा किस दिशा में हो? पढ़ाई का कमरा उत्तर पूर्व ईशान कोण में सर्वोत्तम होता है। यह दिशा ज्ञान, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा की मानी जाती है। दूसरा विकल्प है पूर्व या उत्तर दिशा। दक्षिण पश्चिम में स्टडी रूम हो तो बच्चों पर मानसिक दबाव, आलस्य और जिद बढ़ सकती है। अगर घर में अलग कमरा संभव न हो तो कमरे के भीतर पढ़ाई की दिशा ठीक की जा सकती है। दूसरा बिंदु है कि पढ़ाई की टेबल किस दिशा में हो। मेरा कहना है कि बच्चा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पढ़े। पश्चिम की ओर भी पढ़ सकता है, पश्चिम की ओर भी मुख करके पढ़ सकता है। दक्षिण की ओर मुख करके पढ़ना टाल दें, इससे थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। ध्यान रखें, टेबल दीवार से बिल्कुल सटाकर कोने में न रखें। थोड़ा खुला स्थान ऊर्जा प्रवाह के लिए आवश्यक है। हमारा तीसरा बिंदु है बिस्तर की दिशा। बच्चा पढ़ाई के साथ आराम भी करे तभी दिमाग उसका सही चलेगा। सिर दक्षिण या पूर्व की ओर रखकर सोना उत्तम होता है। उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, इससे नींद में बाधा और बेचैनी हो सकती है। चौथा बिंदु है किताबों की अलमारी कहाँ रखें। दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में अलमारी को रखना चाहिए। उत्तर पूर्व में भारी अलमारी न रखें। टूटी फूटी, फटी या अनुपयोगी किताबें जमा न करें, पुरानी ऊर्जा रुकावट पैदा करती है। पांचवा बिंदु है दीवारों का रंग। रंग मन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। हल्का पीला रंग बुद्धि और एकाग्रता को बढ़ाता है। हल्का हरा रंग संतुलन लाता है। क्रीम या आसमानी रंग शांति बिखेरता है। गहरा लाल, काला या बहुत गहरा ग्रे रंग पढ़ाई के कमरों में नहीं होना चाहिए। छठा बिंदु है रोशनी और खिड़की किधर हो। प्राकृतिक रोशनी पूर्व या उत्तर से आए तो सर्वोत्तम है। टेबल लैंप बाईं ओर रखें यदि बच्चा दाएं हाथ से लिखता है तो। कमरे में अंधेरा या भारी पर्दे मानसिक सुस्ती लाते हैं। सातवां बिंदु है इलेक्ट्रॉनिक सामान कहाँ हो। कंप्यूटर या लैपटॉप दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। पढ़ाई के कमरे में टीवी न रखें। एक बार और ध्यान दे लें, पढ़ाई के कमरे में टीवी नहीं होना चाहिए। बेड पर लेटकर मोबाइल का उपयोग एक खराब आदत है। आठवां बिंदु है प्रेरणादायक वस्तुएं। उत्तर पूर्व में सरस्वती माता की छोटी तस्वीर जरूर लगाई जानी चाहिए। दक्षिण पश्चिम में पत्थर या स्थिरता दर्शाने वाली तस्वीरें अच्छी रहती हैं। हिंसक, उदासी या युद्ध की तस्वीरें न लगाएं। हमारा नवा और एक महत्वपूर्ण बिंदु है सबसे बड़ी गलती अव्यवस्था। वास्तु का सबसे बड़ा शत्रु है बिखराव। स्टडी टेबल पर अनावश्यक सामान, पुराने कागज, टूटे पेन, यह सब मानसिक अव्यवस्था पैदा करते हैं। साफ टेबल, साफ दिमाग। 10वां बिंदु है व्यवहारिक सत्यता।
अब एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट समझ लीजिए, वास्तु चमत्कार नहीं करता। यदि बच्चा 6 घंटे मोबाइल चलाए और 1 घंटा पढ़े तो दिशा बदलने से कुछ नहीं होगा। वास्तु सिर्फ सहयोग करता है। मेहनत, अनुशासन और दिनचर्या ही सफलता दिलाते हैं। यदि आपके घर में बच्चे का ध्यान नहीं लगता है तो पहले कमरे की दिशा, टेबल की स्थिति और अव्यवस्था को सुधारिए। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम देते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट में अपने कमरे की दिशा लिखिए, मैं आपको आपके अनुसार मार्गदर्शन दूंगा। धन्यवाद। जय मां शारदा।